आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम धनु राशि की आज बात करते हैं, सजिटेरियस नंबर 9, जिसमें आपका चंद्र बैठा हुआ है कुंडली में। तो आपकी राशि हुई चंद्र राशि, आपकी धनु है, सजिटेरियस। और अगर आपकी कुंडली के पहले स्थान में 9 नंबर लिखा है, भले वहाँ चंद्र बैठा है या नहीं बैठा है, तो आपका जन्म लग्न हुआ धनु, सजिटेरियस एसेंडेंट आपका, तो उनके लिए भी ये गुरु के क्या इफेक्ट्स होंगे, हम उसकी भी बात कर रहे हैं। और अगर आपका चंद्र धनु में बैठा है और धनु राशि आपके पहले स्थान में भी है, तो आपका जन्म लग्न और चंद्र लग्न कुंडली एक ही होगी, यानी कि आपको ये भी लागू होता है। तो तीनों सिचुएशन में क्या इफेक्ट्स होंगे? सबसे ज़्यादा इफेक्ट धनु लग्न वालों को होगा, मोर देन 70%, और राशि वालों को 20-25% होगा। सो जो लग्न है आपका कुंडली में और राशि है, वो दोनों को इस तरह से 70 एंड 25 उस तरह से मैच करके आप काउंट कीजिएगा। ओके, नाउ स्टार्ट। ठीक है, सजिटेरियस, आपकी राशि से गुरु जो है वो अभी चल रहे हैं कर्म स्थान में, 10वें स्थान में, और वो आएंगे वहाँ से 11वें स्थान में। सो 11वां जो स्थान है वो लक्ष्मी स्थान है। अब आपने जो लास्ट ईयर में जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उसमें थोड़ा अटका हुआ कुछ चीज़ें होंगी, कोई पैसा डाल दिया लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिले हैं, वो रिजल्ट अब आपको यहाँ मिलेंगे। आपको पैसा शायद थोड़ा बहुत आपने ज़्यादा भी दिया होगा लास्ट ईयर और खोया भी होगा। सो यहाँ पर अब बेनिफिट वाली बात आ रही है। ये धनु में आया हुआ धनु राशि के लिए और धनु लग्न वालों के लिए ये गुरु 11वें भाव में है, जो लक्ष्मी स्थान में है, और तुला राशि में है, जो शुक्र की राशि है। इसलिए आप जो खर्च करेंगे वो वैभवशाली चीज़ें, लग्जूरियस चीज़ों में करेंगे, आपके जो इंटरेस्ट की चीज़ें उसमें करेंगे, और उसमें से ही आपको पैसे भी मिलेंगे। आपका सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेगा उसमें, उससे आपको बेनिफिट भी होंगे। उसमें आप जा सकते हैं, जो शुक्र के फील्ड है, जो आर्ट है, जो क्रिएटिव चीज़ें हैं, उसमें आप जा सकते हैं। लग्जूरियस चीज़ें हैं जहाँ पर होटल हो गया, खाना पीना हो गया, ट्रैवल, जो ट्रैवल्स का बिजनेस हो गया, उसमें आप बेनिफिट आपको मिलेगा। नाउ ये जो गुरु है उसकी 3 दृष्टियां हैं। जहाँ वो बैठेगा वहाँ से आपके कुंडली में 3रे स्थान को देखेगा, वो 5वें स्थान को देखेगा और 7वें स्थान को देखेगा। कुंडली का 3रा स्थान है, वहाँ वो 5वीं दृष्टि डालेगा। 3रा स्थान जो है वो आपका पराक्रम का है, साहस का है, ब्रदर्स सिस्टर्स का है। सो उन सब रिलेशन में, बॉन्डिंग में बहुत ही पॉजिटिविटी आएगी, आपके लिए अच्छा होगा। एंड आप जो साहस करना चाहते हैं, लास्ट ईयर जो आपने सोचा था, वो अभी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा उसका, आप कुछ कर पाएंगे। सो एक ये चीज़ है। दूसरा, आपके ब्रदर सिस्टर्स के साथ जो अनबन थी या ऐसे कुछ नेगेटिव हुआ है, तो वो सारी चीज़ें पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी। आपको उनसे भी बेनिफिट हो सकता है, वो आपके लिए पैसे का या सोर्स ऑफ इनकम बन सकते हैं, उनकी ओर से कोई ऑफ़र आ सकता है। सो उसको कीजिएगा, आपको बेनिफिट होगा। दूसरा, उनसे मिलना भी हो सकता है, वो दूर हैं आपसे तो मिलना भी होगा। इसकी एक और बात मैं बाद में करता हूँ, क्योंकि वो कहीं कनेक्ट है। अभी 5वां जो स्थान है आपकी कुंडली का, वहाँ भी ये देखेगा गुरु। सो 5वां स्थान है, उसका कारक है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग वे में ये गुरु संतान योग करता है। जिनकी शादी हो गई है, जिनको संतान नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा संतान योग है, और इसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, ये विद्या का भी स्थान है, 5वां स्थान, उस पे भी दृष्टि है गुरु की, अच्छी दृष्टि है। वो आपको मास्टर डिग्री में या कहीं विदेश में आपको जाना है, क्योंकि लक्ष्मी स्थान में 11वें भाव में गुरु है, और कुंडली का मालिक भी है आपका गुरु। धनु लग्न की कुंडली में कुंडली का मालिक गुरु है, और सुख जो स्थान है उसका मालिक भी गुरु है। इसीलिए इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये गुरु, और वो लक्ष्मी स्थान में आ रहा है, और जो स्थानों को देख रहा है वो बहुत अच्छे हैं। सो ये गुरु आपको अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कराएगा। आपको स्टडी वाइज अगर आपने अप्लाई किया है तो सितंबर के बाद आपको विदेश जाना हो सकता है, बाहर। आपने बाहर का, विदेश का मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी जन्मभूमि से दूर जाना हो सकता है, आप जहाँ रह रहे हैं उस स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो सकता है। अच्छी जगह होगी वो, अच्छा पढ़ाई का स्थान होगा, और वो अच्छी डिग्री होगी, और वो आपको मिलेगी। सो ये गुरु आपको ले जाएगा। और जिनको गुरु की दशा चल रही है वो उनके लिए बहुत अच्छा समय है, पढ़ाई के लिए, संतान योग के लिए भी बहुत अच्छा समय है।
प्रेम का भी स्थान है, उसमें भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर उस स्थान में कोई दूसरा ग्रह खराब पोजीशन में नहीं बैठा है तो लेकिन गुरु की ओर से तो अच्छा ही मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर शेयर मार्केट, स्टॉक और उसका स्थान है, तो उसको ना आप थोड़ा इन्वेस्ट कीजिएगा, सब चीज़ें कीजिएगा, लेकिन एक लालच के बगैर, ज़्यादा बड़ा सोच के कि गुरु की दृष्टि हो जाएगा। गुरु ऐसे नहीं देगा। वो जितना आपकी लायकात है, जितनी ज़रूरत है, जितना वो दे सकता है उस लिमिट में देगा, और जितना आपके लिए है काबिलियत उस हिसाब से वो देगा। सो जल्दबाजी या किसी के बहकावे में आके या किसी की बातों में आके मत कीजिएगा। ये गुरु यहाँ से 9वीं दृष्टि करेगा आपके 7वें स्थान पर, कुंडली का 7वां स्थान, यानी कि आपका पत्नी का स्थान, मैरिज लाइफ का स्थान, आपका पार्टनरशिप का स्थान, लाइफ पार्टनर का स्थान है। वहाँ उसकी दृष्टि की वजह से आपके बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा आपकी वाइफ के साथ। अगर आप दूर हैं उनसे किसी भी वजह से तो साथ हो जाएंगे, करीब हो जाएंगे। पढ़ाई की वजह से कुछ लोग पढ़ने बाहर जाते हैं शादी के बाद, कुछ लोग जॉब के लिए बाहर गए हैं, कुछ लोग बिज़नेस की वजह से बाहर है, तो वो साथ में फैमिली को ले जा पाएंगे या फैमिली के साथ आ पाएंगे। सो जुड़ना होगा। पार्टनरशिप होगी, वाइफ के साथ भी हो सकती है, वाइफ के थ्रू बिजनेस हो सकता है पार्टनरशिप में। वाइफ की वजह से पैसा उनको मिल सकता है कहीं से कोई इन्वेस्ट करने के लिए। सो वो अच्छा होगा। और पराक्रम स्थान जो मैंने बोला था कि उसकी एक बात करूँगा, तो पार्टनरशिप अब तक जो अटकी हुई है, तो अच्छे पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग होने की वजह से आप नए साहस कर पाएंगे। तीसरे स्थान में भी गुरु की दृष्टि है उस वजह से। सो ये बहुत अच्छा समय है आपका, और उसमें प्लानिंग के साथ जाइए, आपको ये गुरु बहुत बेनिफिट देगा। और गुरु जो है वो लक्ष्मी स्थान का कारक है, मेन बात 11वें स्थान का। सो लक्ष्मी आपकी आएगी, सोर्स अच्छे होंगे। धनु राशि है आपकी, धनु राशि का मालिक है गुरु, लेकिन कारक होकर लक्ष्मी स्थान में बैठने की वजह से बड़े इन्वेस्टमेंट मत कर देना, बड़े लोन्स मत लेना। जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे थोड़ा कम लेना, क्योंकि ये गुरु है ना, वो कारक होकर जब बैठता है तो बहुत बहुत खतरनाक हो जाता है। और लक्ष्मी स्थान है, सारी झंझट वहीं से शुरू होती है जब आपके पास लक्ष्मी होती है या नहीं होती है, दुनिया उसी पे अटकी हुई है। सो लक्ष्मी जो है वो आपको टेंशन क्रिएट नहीं करवाए, उतना आप ख्याल रखेंगे तो ये गुरु आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और शनि आपका गुरु की राशि में है, इसलिए उच्च का रिजल्ट देगा, और शनि भी आपके लिए बहुत अच्छा है। सो ओवरऑल सब अच्छा है। धनु वालों, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। और कल हम मकर की बात करेंगे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।